जय महादेव दर्शकों। वर्ष 2024 कैसा होगा, इस क्रम में आज हम लोग वायु तत्व प्रधान राशियां मिथुन, तुला और कुंभ के बारे में जानना का प्रयास करेंगे कि यदि आप की जन्मकालिक राशि मिथुन है, तुला है या कुंभ है तो वर्ष 2024 कैसा होगा। देखिए दर्शकों, यह सबके मन में न केवल इच्छा होती है अपितु हर व्यक्ति भविष्य को लेकर अपने मन में बहुत सारी योजनाएं बनाता है और यदि ऐसे में हमें उचित मार्गदर्शन मिल पाए कि अमुक समय जो आने वाला है, मान लीजिए कि 2024 की हम बात कर रहे हैं, यदि हमें पता है कि जून का महीना हमारे लिए बेहतर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हमें वह माह अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जो माह या जो समय सर्वाधिक लाभ की स्थिति में है, निश्चित रूप से पूर्ण ऊर्जावान होके हमें कार्य करने से सफलता कई गुना बढ़ जाती है। ज्योतिष का यही मूल उपयोग है। तो विषय को और न बढ़ाते हुए हम लोग सीधे आते हैं कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि के दर्शकों के लिए यह वर्ष कैसा होगा। आप देखें कि बोर्ड पे हमने 31 दिसंबर 2023 के मध्य रात्रि अर्थात जैसे ही 1 जनवरी 2024 शुरू होगा उस समय कन्या लग्न का उदय हो रहा होगा और कन्या राशि में ही केतु बैठा है। शुक्र और बुध की स्थिति आपकी वृश्चिक राशि में है, धनु राशि में सूर्य मंगल, कुंभ राशि में शनि, मीन राशि का राहु, मेष का बृहस्पति और सिंहस्थ चंद्रमा। अब सबसे पहले हम आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि से गिनना अगर शुरू करेंगे तो एकादश भाव में बृहस्पति का गोचर है, दसम भाव में राहु का गोचर है और नवम भाव में शनि का गोचर है। क्या कहता है यह वर्ष प्रत्येक मिथुन राशि के लिए सृजनात्मक कार्य करने में विशेष फायदेमंद साबित होगा। धन के लिए जो भी प्रयास आपने किया है, अभी तक सफल हुआ असफल हुआ, लेकिन अब पूर्व के प्रयास और अब जो आप प्रयास करने वाले हैं वह निश्चित रूप से सार्थक होने का पूरी कॉम्बिनेशन बन रही है, जिसके वजह से आर्थिक पक्ष भी 2024 में आपका काफी मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। वर्ष 2024 न केवल आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती देगा अपितु बृहस्पति की वर्षारंभ में, अर्थात आप ये समझ लीजिए कि वर्षारंभ में दशमस्त राहु, एकादश का बृहस्पति पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा, ख्याति भी बढ़ाएगा और मन में कुछ कर गुजरने की गजब का जो है वह भाव भी पैदा कर देगा और यह वर्ष ऊर्जावान व्यक्ति की तरह कार्य करने के लिए आप सदैव स्मरित रखेंगे। अब एक विषय और ध्यान रखिएगा कि शारीरिक रूप से भी यदि आप पहले से बीमार हैं या कोई भी रोग है तो निश्चित रूप से इस वर्ष आपको आरोग्यता का सुख प्राप्त होगा। तात्पर्य क्या कि शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, आपका व्यवहारिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, प्रत्येक क्षेत्र में आपको अच्छे लाभ की स्थिति, अच्छे सफलता की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। यह प्रत्येक मिथुन राशि के लिए यह परिणाम मिलने की संभावना है। लेकिन
यदि आप स्पेसिफिकली अपना जानना चाहते हैं, पूरे 2024 को प्लान करना चाहते हैं, एक एक दिन का, एक एक माह का कैलकुलेशन अगर आपको चाहिए और आपके अपने जन्म कुंडली के आधार पर किस प्रकार होगा 2024, तो यह जानने के लिए आपको एस्ट्रो टर्मिनल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके निश्चित रूप से देखना चाहिए और दिए गए उपाय का अनुसरण करना चाहिए। बहुत फर्क महसूस करेंगे आप और बहुत सारी सफलताएं सहजता में प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आप एक बार करके अवश्य देखिए। दूसरा, तुला राशि। तुला राशि से यदि हम गणना करें तो आपकी राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर रहेगा, अष्टम का राहु रहेगा और सीधा आप तुला राशि से गिने तो 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5 पंचम में शनि का गोचर होगा। तुला राशि के लिए कुछ मामलों में निश्चित रूप से यह बेहतर वर्ष सिद्ध होने जा रहा है, लेकिन इस वर्ष में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको बहुत चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि पूरे वर्ष आपकी राशि से जहां पर राहु का गोचर आप देखेंगे, राहु को अगर गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके समस्त समस्याओं को समाप्त करने में सहायक सिद्ध होने जा रहा है। वहीं पर बृहस्पति नामक ग्रह सप्तम भाव में गोचर करेगा, जो कभी कभी आपको थोड़ा सा अस्वस्थता प्रदान करा सकता है। इसी के साथ साथ चूंकि गोचर में बृहस्पति शनि से दृष्ट है, इसलिए आपके आलस्य के कारण आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस प्रवृत्ति के कारण भी बनते हुए कार्य भी उलझ सकते हैं, बिगड़ सकते हैं या समय पर परिणाम नहीं प्राप्त हो सकता। लेकिन आपकी राशि से छठे भाव में राहु जो चल रहे कार्यों में बाधा आ रही है उसे निश्चित रूप से समाप्त करेगा। जो शत्रुता आपकी बढ़ती हुई दिख रही थी उसे भी मिनिमाइज करेगा। लंबे समय से विवादित कार्य कोई हो, विवादित ऐसा कार्य जो हल ही नहीं हो पा रहा हो, थोड़ा प्रयास करेंगे तो हल होता हुआ साफ साफ आपको दिखने लगेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो यह सुंदरतम वर्ष आपके लिए कहा जाएगा। यदि आप विवाह के योग्य हैं और अभी तक इन केन प्रकारेण किसी न किसी बाधा के कारण आपका विवाह टलता जा रहा था, तो सुंदर समय है। इस वर्ष आपके विवाह का भी प्रबल योग बनता हुआ दिखाई देता है। अर्थात तुला राशि के सभी जातकों के लिए यह वर्ष बेहद सुखद कहा जाएगा, लेकिन आलस्य का त्याग निश्चित रूप से करिए। और डिटेल के लिए जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि एस्ट्रो टर्मिनल को निश्चित रूप से आपको डाउनलोड करके अपना वर्षफल देखना चाहिए। इसके पश्चात कुंभ राशि। कुंभ राशि से ध्यान दीजिएगा तो बृहस्पति तीसरे गोचर कर रहा है, धन और परिवार के घर में राहु है और आपकी राशि पर स्वयं शनि का गोचर है। तो निश्चित रूप से कुंभ राशि अगर आपकी है तो आप मध्य की 7.5 का भोग कर रहे हैं। तो यहां दो बातें आपको ध्यान देनी। क्या कि कोई भी कार्य जोखिम भरा अगर आपको दिखाई देता हो तो बिल्कुल ही नहीं करना है, चाहे सफलता कितनी भी प्रतिशत सुनिश्चित क्यों न हो, चाहे कोई कितना भी विश्वसनीय व्यक्ति हो, वह आपको उस कार्य के लिए प्रेरित कर रहा हो, लेकिन अगर जरा सा भी आपको लगता है कि इस काम में जोखिम है तो बिल्कुल आप पांव नहीं बढ़ाएं, बिल्कुल स्टार्ट न करें, बिल्कुल उस कार्य की तरफ न जाएं। अर्थात जोखिम भरे कार्य से बचना ही होगा, पहली। दूसरा, मध्य की 7.5 शारीरिक अस्वस्थता भी प्रदान करने वाली कही गई है। इसलिए
नियम और संयम से रहिएगा। तेज वाहन चलाने से बचना होगा, अन्यथा दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं और अनियमित होने पर शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा। और एक प्रमुख बात और कि आपको अपने परिवार में भाई बहनों के प्रति विशेष सावधान रहना चाहिए। अपने पुअर टेम्परामेंट के कारण कभी भी परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए, अन्यथा आपकी सफलता भी मानसिक रूप से अशांति पैदा करने वाली कही जाएगी एंड यू विल बी अनेबल टू एंजॉय द हैप्पीनेस। ये बात ध्यान रखिए, ठीक। और इसी के साथ साथ दर्शकों एक बात और बताएं कि कभी भी यदि आपकी कुंभ राशि है तो भूल कर भी तेज वाहन न चलाइए और नियमित रूप से कुछ भी न कर पाए तो ओम शं शनिश्चराय नमः कम से कम 21 बार अवश्य करके अपने घर से निकलें। धन्यवाद।